हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज रूबी शर्मा। तो आज आप लोग जान गए होंगे कि किस बारे में बात होने वाली है। भाई सच में मतलब जेंजी ने मतलब दिखा दिया कि हाँ भाई हम लोग बेकार नहीं है। मैं भी जेंजी हूँ। मतलब बहुत अच्छा किया क्योंकि उन्होंने अपने लिए आवाज उठाई है। इंडिया के जेंजी को क्या हो गया भाई? तुम लोग क्या कैंडल मार्च लेके घूमते रहोगे? नहीं भाई, जब अपने हक की बात आए तो हमें बोलना भी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज नेपाल के जेंजी लोगों ने दिखाया है। वीडियो में आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले कि मैटर क्या था, ठीक है, क्यों ये प्रोटेस्ट किया जेंजी ने, उसके पीछे का क्या रीजन था, पे पहले कितना डेट था और अब टोटल कितना उनका नुकसान हो गया है, कितना डेट हो गया है। अब नेपाल की गवर्नमेंट कैसे इस चीज को मैनेज करेगी, क्या क्या चीजें हो सकती है जिससे कि नेपाल दोबारा अपने उस लेवल पे आ जाए। जनता है, पब्लिक है, उनको अब फ्यूचर में कितना रिस्क मैनेज करना पड़ सकता है, लाइक उनके ऊपर क्या क्या दिक्कत आ सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। हाल की फिजिकल पोजीशन क्या है वो, और पहले क्या थी वो, इस बारे में बात करेंगे। तो सब लोग नहीं जानते कि नेपाल में क्या मैटर हुआ था, क्या रीजन था जिस वजह से ऐसा हुआ। पहले क्या था, जो नेपाल के गवर्नमेंट है, वहाँ के पीएम प्रेसिडेंट जो थे वो, और जो नेपोकिड्स थे वो, मतलब उन लोगों को एक्सपोज कर रही थी नेपाल के जो पब्लिक है सोशल मीडिया के थ्रू। यानी उनकी लग्जरी लाइफ दिखा रही थी, और वो जो गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें एक्सपोज कर रही थी। जिस रीजन से नेपाल की गवर्नमेंट ने क्या किया, जो जितने भी प्लेटफॉर्म है, एप्स है, उनको बैन कर दिया ताकि उनकी जो रियलिटी है वो सामने ना आ सके। ठीक है, ये चीज उन्होंने ये स्टेप लिया जिस वजह से जो जेंजी जनरेशन है, स्कूल के कॉलेजेस के, उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब प्रोटेस्ट स्टार्ट किया तो नॉर्मल से लेके बहुत ज्यादा वायलेंस आ गया उसमें। नुकसान क्या क्या क्या, पार्लियामेंट जला दिया एंड सुप्रीम कोर्ट जला दिया। ठीक है, जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर है उनको भगा भगा के मारा, मतलब लिटरली आप लोग वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ठीक है, और जो वहाँ के पीएम अभी थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, और कितने लोग भाग गए। ये चीज हुई, मतलब कितने सरकारी बसेस, सरकारी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, वो सब जला दिया। मतलब इवन जो पीएम की वाइफ थी उनको भी जिंदा जला दिया। मतलब उनको इंटेंशनली जिंदा नहीं जलाया, घर में आग लगाई जिस वजह से वो अंदर थी और वो जल गई। मतलब जो वहाँ की चीजें हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं, कितने हिल्टन होटल, हिल्टन जो थी कंपनी वो उसको जला दिया, और जो इंश्योरेंस की कितनी कंपनी थी उनको भी जला दिया, और भी बहुत सारी चीजें, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बहुत वहाँ पे नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान। देखा जाए कि कितना नुकसान हुआ है, 25 बिलियन प्लस लॉस हुआ है। ठीक है, और ये जो होटल्स वगैरह जले हैं, सेक्टर्स जले हैं, वो उनका नुकसान है 25 बिलियन। हिल्टन जो काठमांडू है वहाँ पे 8 बिलियन का अलग से नुकसान हुआ है। मतलब ओवरऑल ये इतना मतलब जा रहा है। प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, वो 50 बिलियन गया है। मतलब ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये निकाला गया है। मतलब जो रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, उसमें जो एक अंदाजा लगाया जा रहा है वो इतना लगाया जा रहा है, अराउंड 50 बिलियन जो प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का है उसका नुकसान हुआ है। और अभी जो सिचुएशन है, अभी की सिचुएशन है, वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। ठीक, टूरिज्म था उसको स्टॉप कर दिया गया है। उसके बाद अभी जो नेपाल की फिजिकल पोजीशन है वो पहले जो थी, पहले काफी, मतलब पहले से ही नेपाल पे डेट था। कितना डेट था? 2.65 NPR, ये नेपाल की जो करेंसी है उसमें इतना उनपे 2.65 ट्रिलियन का डेट था। ठीक है, ये पब्लिक, मतलब पब्लिक जो थी, पब्लिक डेट था जो ऑलरेडी हाई पे था, पब्लिक डेट ऑलरेडी हाई पे था। और अब जो नुकसान हुआ है, अब का नुकसान अगर देखा जाए, ओवरऑल एक अंदाजा लगाया जा रहा है सारा मिला के, तो 220 से लेके 250 बिलियन तक का नुकसान हुआ है। अभी एक जो अंदाजा लगाया जा रहा है, और ऑलरेडी इतना मतलब नेपाल पे कर्जा था। तो अब सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट, ये जो नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट इसको कैसे कवर करेगी, कैसे रिकवर करेगी? तो जो रहता है इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, पहला इमरजेंसी बजट, और दूसरा डोमेस्टिक बोरिंग। आप लोग जानते हो कि डोमेस्टिक बोरिंग पब्लिक से ही पैसा लेना, कि मतलब सेक्स
जी सेक्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू पब्लिक से ही पैसा लेना, ठीक है। एक्सटर्नल लोन्स एंड मतलब एक्सटर्नल लोन्स जो होते हैं अदर जो कंट्रीज होती है उनसे, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर पीपीपी प्लस टैक्स मेजर्स। प्राइवेट सेक्टर पीपीपी का मतलब ये होता है कि दूसरे जो कंट्री है उनसे यानी कि उनको अप्रोच करना, कोलैब करना एक तरफ से सिंपल लैंग्वेज में, कि वो आए और यहाँ पे काम करे, जिससे स्टैम्प ड्यूटी जीएसटी टैक्स वगैरह मतलब उनकी ट्रांजैक्शन दिया जाएगा, टैक्स कम कर दिया जाएगा, कि वो यहाँ पे आए और इन्वेस्ट करें, जिसपे गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देगी। ये इस तरीके का होता है, ठीक है। गवर्नमेंट रिकवर करेगी लेकिन इसको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि इतना नुकसान, इतना बड़ा नुकसान हुआ है एकदम से मतलब रिकवर कर जाए, नहीं। ठीक है, उनको कितना मतलब रिस्क देखना पड़ सकता है आगे, मतलब आगे क्या क्या हो सकता है, मतलब जो डेट टू जीडीपी है वो राइज होगा, करेंसी डेप्रिशिएशन होगा, ठीक है। टूरिज्म जो स्लम्स है वो उसमें रिड्यूस होगा, जो रिवेन्यू उनका रिड्यूस होगा, क्योंकि अभी जब सब बंद है तो अभी आएगा ही नहीं कोई। इंश्योरेंस सेक्टर जो है स्ट्रेन वो मतलब का पहले से ही इतना बर्डन हो रखा था, और फिर अब इतनी सारी चीजें जल गई है, मतलब पूरा खत्म हो गया है, तो इंश्योरेंस जो सेक्टर है उन पे बर्डन आ गया है कि उनको भी पे करना पड़ेगा, कि इंश्योरेंस कंपनी तो पे करती है अगर कुछ इंश्योरेंस होता है जिस जिस कंपनी का, वहां से फिर उस पर फिर बर्डन आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हाई हो सकता है, और इंस्टेंटेबिलिटी है उसमें डिले होगा, क्योंकि फिर सारी चीज़ें डेवलप करना, फिर से रोड बनाना, फिर से इतने सारे होटल्स बनाना, मतलब पार्लियामेंट जला दिया है फिर उसको दोबारा से डेवलप करना है, तो इन सब चीज़ों में बहुत खर्चा आता है, और फिर इनको टाइम भी लगता है डेवलप होने में, तो गवर्नमेंट को इसके लिए भी पैसे मतलब सारा अरेंजमेंट करके चलना पड़ेगा, मतलब अभी करेगी गवर्नमेंट, सारा अपना रूल लेके आएगी कि कैसे दोबारा होगा। अब फाइनेंस मिनिस्टर को वैसे ही इतना भगा भगा के मारा, क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया था। तो ये सारा टॉपिक तो उठेगा ही। डेथ रेट देखा जाए कितने लोग मरे हैं, मतलब जहाँ जब गवर्नमेंट ने उस वहाँ पे उस टाइम पे और फायरिंग की थी, जिसमें से 19 से 50 लोगों का रिपोर्ट है कि डेथ हुई है, ठीक है। और जो इंजर्ड है वो 1000 के प्लस लोग इंजर्ड है। न्यू पीएम वहाँ की प्राइम मिनिस्टर असाइन हुई है, मतलब वो कौन है, सुशीला कार्की। इवन उन्होंने हिस्ट्री में, नेपाल के हिस्ट्री में ही पहली बार कोई फीमेल पीएम बनी है। तो ये, और ये जंजी के द्वारा लाइक चूज की गई है कि हाँ भाई उनका मानना है कि वो बने। तो बाकी अब ठीक है, लेकिन भाई मैं तो बोलूँगी जेंजी जो है ना जनरेशन, इनका मूड ही अलग है, मतलब इन्होंने कॉरपोरेट इंडस्ट्री की भी लगा रखी है, और अब नेपाल की आ गई, मतलब ठीक है भाई, जब इनको सीरियस होना होता है होते हैं, और जब इनको मजाक करना होता है करते हैं। वही मेरा भी यही हाल है मतलब ठीक है, मैं तो कर ही रही हूँ अपना काम अच्छे से। बाकी आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दो, जिससे मुझे मोटिवेट मिले, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आती रहूँ, ठीक है। अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ। मैं भी ट्राई कर रही हूँ यूट्यूब पे कुछ अच्छा करने की, अच्छा बनाने की। दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन? ठीक है, आप लोग भी जोश में आ जाओ भाई, और मेरी वीडियो को लाइक कर दो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय बाय।